रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब सर की हड्डी, ये हमारा क्रेनियम है ना, कड़ी कड़ी हड्डी, स्कल भी बोलते हैं। क्रेनियम के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन। ब्रेन की ये कोटिंग या सराउंडिंग है जो ब्रेन में चोट लगने से हम लोगों को बचाती है। अगर छोटा मोटा जोर से कहीं गिर गए, कोई बात हुई तो धड़ाम से सर में चोट नहीं लगती, सर में डैमेज नहीं होता। तो क्रेनियम इज अ कवरिंग, इट इज अ शेल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द अदर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब बारी आई, मैडम का सवाल है कि अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो ब्रेन, क्योंकि अगर सूखा रहेगा, कोई लुब्रिकेशन नहीं होगी, तो रगड़ खा के खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एक ब्रेन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि उतनी गिनती के न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी गिनती की कल्पना नहीं करी जा सकती। 1000 लाख करोड़, 100 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब, इतने ज्यादा होते हैं, ट्रिलियंस में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो ये एक लुब्रिकेंट होता है जिसको कहा जाता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। इसमें बड़े मजे से हमारा ब्रेन हिल रहा होता है, तैर रहा होता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हिल रही होती है, तैर रही होती है, और हमें कोई दर्द नहीं पता लगता, कोई स्टिफनेस नहीं पता लगती है, और बहुत कंफर्टेबली ये काम चल रहा होता है। अब कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें हमारे ब्रेन में या रीढ़ की हड्डी में या स्पाइनल कॉर्ड में संक्रमण आ जाता है। जब भी कभी संक्रमण आएगा तो संक्रमण से बैक्टीरिया अंदर जाएगा, जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, जब इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, तो अगर ब्रेन के हिस्सों में सूजन आएगी, तो मेनिंजेस में सूजन आई तो मेनिंजाइटिस का। तो अगर मान लो वो सूज के बड़े होंगे तो बड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए, जगह कहां से आएगी? अगर मान लो एक मग्गे में पानी पूरा भरा है, अगर तुम उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, गिट्टी डाल दो, तो गिट्टी के भार भर का पानी बाहर निकल आएगा कि नहीं? डिस्प्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही चीज ब्रेन में भी। और ब्रेन में मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो क्रेनियम है ये फैल नहीं सकता, ये फट नहीं सकता, ये सूज नहीं सकता। तो इसके अंदर अगर किसी भी चीज को इसको एकोमोडेट करना है तो ब्रेन को दबा के ही कर पाएगा। क्या समझे? समझ रही हो? क्योंकि ये हड्डी का खोल जो है, ढांचा, इसके अंदर वो लचक नहीं है कि ऐसे करके फूल जाए, तो फूल तो सकता नहीं है। तो इसके अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी कलेक्शन होगा, जो भी ब्लीडिंग होगी, जो भी मैटर होगा, उसके लिए वो ब्रेन को दबाएगा। दबाने से जो पानी अंदर घूम रहा है CSF, उसका प्रेशर बढ़ेगा।